वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, दिन भर का युद्ध और परिणाम भी लाभ वाला नहीं था। मेघनाद ने रणनीति बदल दी। उसने सोचा कि वह पहले अपनी सेना का उत्साहवर्धन करेगा, फिर शत्रु सेना का दमन करके उसे व्याकुल करेगा। वह लक्ष्मण के सामने से हट गया और काल बने हनुमान पर टूट पड़ा। उसने हनुमान को विचलित कर दिया तो हनुमान ने क्रोध में भरकर एक विशाल शिलाखंड उस पर दे मारा, जिसे उसने एक बाण से ही खंड खंड कर दिया। अब आगे लंका कांड भाग 4। लक्ष्मण ने मेघनाद को सामने से भागते देखकर राक्षस सेना का संहार आरंभ कर दिया। अब राक्षस सेनापति अतिकाय लक्ष्मण से युद्ध कर रहा था, परंतु वह लक्ष्मण के बाणों से बुरी तरह बिंध चुका था। अंततः लक्ष्मण ने उसका सिर काट कर गिरा दिया तो राक्षसों में भगदड़ मच गई। मेघनाद उधर आकर्षित हुआ। अब वह लक्ष्मण के हाथों सेना का संहार होते देख रहा था। अतः अब उसने युद्ध में वर्जित वीरघातनी नाम की शक्ति का छल से प्रयोग करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या से प्राप्त वह शक्ति अमोघ थी और उसका प्रयोग उसे केवल तब करने की अनुमति थी जब उसके अपने प्राणों पर बनाई हो। यद्यपि अभी उसके सामने ऐसी स्थिति नहीं आई थी, परंतु उसे नियमों से क्या लेना। मेघनाद ने पहले तो धूम्रास्त्र चलाकर चारों ओर धुआं ही धुआं फैला दिया, जिससे कोई उसके कुकृत्य को देख न सके, और फिर वीरघातनी शक्ति का आवाहन कर उसका संधान किया। वह जानता था कि लक्ष्मण धूम्रास्त्र को छिन्न भिन्न कर देगा और तभी वह इसका लाभ उठाएगा। लक्ष्मण ने धूम्रास्त्र की माया को काट दिया और वातावरण शीघ्र ही धुआं रहित हो गया। इसी क्षण छली मेघनाद ने वीरघातनी का प्रयोग कर दिया, जो तड़ित की भांति लक्ष्मण के सीने से टकराई और लक्ष्मण गिर पड़े। यह देखकर वानर दल स्तब्ध रह गया। मेघनाद अपने इस छल पर प्रसन्न था। उसका प्रण पूरा हो गया था। वह रथ से उतर कर आया और लक्ष्मण के मृत प्राय शरीर को उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा। वह लक्ष्मण के शरीर को अपने पिता के सामने ले जाने का इच्छुक था, परंतु लक्ष्मण तो उससे हिले भी नहीं। भूमि के आधार शेष जी को कौन भूमि से छुड़ा सकता है, उस पर भी मेघनाद जैसा कुटिल राक्षस। उसके 1000 योद्धा मिलकर भी ऐसा न कर सके, तो वह खींचकर वहां से चला गया। लक्ष्मण प्राण विहीन से रणभूमि में पड़े थे। हनुमान ने यह सुना तो सन्न रह गए और दौड़कर उनके पास आए। हनुमान व्याकुल हो गए। ऐसी अनहोनी कैसे हो गई? उन्होंने लक्ष्मण को भुजाओं में उठा लिया और व्यथित होते हुए शिविर में ले आए। प्रभु श्री राम के सामने जाकर उन्होंने लक्ष्मण को लिटा दिया और स्वयं रोने लगे। श्री राम व्याकुल हो उठे और लक्ष्मण से लिपट गए। अनुज लक्ष्मण, भैया, तुम्हें क्या हो गया? तुम इस प्रकार संज्ञा शून्य होकर भूमि पर क्यों लेटे हो? अपने भाई को अपना मधुर स्वर सुनाओ भैया। लक्ष्मण कुछ नहीं बोले तो प्रभु रोने लगे। हे हनुमान, प्रिय लक्ष्मण को क्या हुआ? तुम्हारे होते हुए भी लक्ष्मण की ऐसी दशा कैसे हो गई? कोई तो मुझे कुछ बताए। विभीषण ने प्रभु को बताया। हे प्रभु, यह तो वीरघातनी शक्ति का प्रहार है। हनुमत, क्या लक्ष्मण जी ने मेघनाद को इतना पीड़ित कर दिया था कि उसके प्राण संकट में आ गए थे? यह अमोघ शक्ति है, परंतु इसका प्रयोग तो विरुद्ध परिस्थिति में ही किया जा सकता है। हनुमान ने बताया, मेघनाद ने छल किया है। वह लक्ष्मण जी के सामने से भाग गया था और मुझसे युद्ध कर रहा था। विभीषण समझ गए थे कि उस दुष्ट ने कुटिलता की है। वह बोले, प्रभु, उसने शक्ति प्रयोग का नियम भंग किया है, अतः उसे इसका वैसा फल न मिलेगा जिस इच्छा से उसने इसे चलाया था। लंका में सुषेण नाम का वैद्य है, जो यदि उपचार करे तो आशा है कि लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएं। श्री राम ने व्याकुल होकर हनुमान की ओर देखा। लंका से वैद्य को लाना विकट काम है। रावण का वैद्य रावण के शत्रु का उपचार क्यों करने लगा?
असंभव सा कार्य लगता है। हनुमान ही असंभव को संभव बना सकते हैं। हे हनुमत, मेरे अनुज लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। हे पवन कुमार, तुमने मेरा सदा हित किया है, तुमसे ही मुझे बड़ी आशा है। अतः हे तात, अनुज लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय करो, यह कार्य तुम ही कर सकते हो। हनुमान तो आदेश का तत्क्षण पालन करने के लिए उद्यत हो गए। प्रभु की आज्ञा उनके लिए परम आदेश है। उनका तो जन्म ही श्री रघुवीर की सेवा के लिए हुआ है। उस पर भी प्रभु का विश्वास ऐसा उत्साहित करता था कि हृदय उल्लासित हो जाता था। अंधेरा हो चला था और हनुमान लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। इन दिनों लंका की बाह्य सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, परंतु हनुमान के लिए वह कोई बाधा न थी। समूची लंका प्रकाशवान थी, वहां उत्सव हो रहे थे। मेघनाद ने आधा युद्ध तो जीत ही लिया था। गुप्तचरों ने रावण को बताया था कि राम दल में उदासी फैली हुई है और राम रो रहे हैं। रावण को इससे अधिक प्रसन्नता किस बात से हो सकती थी कि शत्रु रो रहा हो, इसीलिए उसने विजयोत्सव मनाया। हनुमान को लंका प्रवेश में कोई बाधा न हुई और वो सुषेण वैद्य के घर पहुंच गए। विभीषण ने उसके घर की पहचान ठीक तरह से बताई थी। हनुमान ने देखा कि वैद्य अपने दवाखाने में सो रहे थे, तो उन्होंने उन्हें पलंग सहित ही उठा लिया और उसी दशा में लंका से ले आए। विभीषण ने उन्हें जगाया तो वह हड़बड़ा कर उठे और अपने चारों ओर देखने लगे कि अपने घर से वह कहाँ आ गए। सुषेण वैद्य ने विभीषण को देखा और प्रणाम किया। महाराज विभीषण को देखकर वह जान गए कि वह कहाँ आए हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र को प्रणाम किया तो प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम ने उनसे विनय की, हे वैद्यराज, आज के धर्म युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने छल करके अमोघ शक्ति चलाकर मेरे अनुज को संज्ञा शून्य कर दिया है। महाराज विभीषण ने आपके विषय में बताया था। हे सबका रोगा निदान करने वाले, यदि आपको किसी प्रकार भी अपना अहित लगे तो मैं कदापि आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध सहायता नहीं लूंगा, परंतु यदि आप अपने वैद्यक कर्म के कर्तव्य को समझते हैं तो अनुज लक्ष्मण का उपचार करके मुझे अपना ऋणी बनाएं। सुषेण वृद्ध, अनुभवी और अपना कर्तव्य जानने वाले वैद्य थे। वैद्यक कर्म में शत्रु मित्र नहीं होता। वैद्य किसी राज्य और सीमा से बंधा नहीं होता। वैद्य तो जीव के रोग हरने वाला होता है। उस पर भी वह श्री रामचंद्र जी की सेवा में है। वह बोले, हे करुणा निधान, मेरी यह विद्या मुझे आपने ही तो दी है। इस जीव जगत में जितनी भी विद्याएं हैं सब आपकी ही प्रेरणा है। मैं अपने प्रारंभ कर्मों से लंकावासी हूँ, यह मेरा दुर्भाग्य है, परंतु आपने आज मुझे भाग्यवान कर दिया। मेरे सब दोष दूर हो गए जो मैं आपके शुभ दर्शन कर सका। हे प्रभु, उत्तर में हिमालय शैल श्रृंखला में द्रोणगिरी है। उस पर्वत पर एक विशेष बूटी पाई जाती है जिसे वैद्य भाषा में संजीवनी कहा जाता है। यदि भोर होने से पहले वह बूटी आ जाए तो मैं लक्ष्मण जी के प्राण लौटाने की आशा कर सकता हूँ। हिमालय वहां से बहुत दूर था और समय का अभाव था। श्री राम ने पुनः हनुमान की ओर देखा। हनुमान ही हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अतः प्रभु हनुमान से बोले, हे वीर बजरंगी, आपने सुन लिया कि अनुज लक्ष्मण के प्राण बचाने का एकमात्र उपाय वह बूटी है और वह यहाँ से अति दूर है। संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता। राम तो आपके ही आश्रय हैं, इसीलिए हे हनुमत, मुझ पर यह उपकार कीजिए। हनुमान गदगद हो गए और उनकी आंखों में प्रेमाश्रु झलक आए। समय का अभाव है तो अधिक कुछ कहकर समय व्यर्थ नहीं करना। अतः सबको सिर निवाकर हनुमान प्रभु कार्य के लिए चल दिए। रावण उत्सव मना रहा था। आज मेघनाद ने उसकी छाती शीतल कर दी थी। लक्ष्मण को मारकर उसने राक्षस कुल के यश का विस्तार किया। वह मंदोदरी को बड़े गर्व से बता रहा था, जिन्हें तू भगवान भगवान कहकर भयभीत होती थी, उनमें से एक तो आज मर गया, दूसरे को कल मार देंगे। अब उस राम की प्रभुताई कहां गई? रावण अभी अपने पुत्र मेघनाद को बार बार हृदय से लगा रहा था।
ऐसा बलवान पुत्र उसके अलावा और किसके पास है। तभी गुप्तचर ने आकर ऐसी सूचना दी कि रावण का मन खिन्न हो गया। सुषेण वैद्र राजद्रोही, घायल नरांतक को तो बचाया नहीं और शत्रु के शव में प्राण फूंकने का उपाय बता दिया। कृतघ्न को दंड मिलेगा। अभी कोई ऐसा उपाय करना होगा कि औषधि समय पर ना आ सके। रावण ने हनुमान का मार्ग बाधित करने का विचार बना लिया। कालनेमी नाम का एक राक्षस उसका अनुचर था, जो हिमालय क्षेत्र में ही रहता था। रावण ने उसकी सहायता से हनुमान को रोकने का उपाय सोच लिया। वह तत्काल पुष्पक विमान पर सवार हुआ और वायु की गति से आधी रात होने तक कालनेमी के पास पहुंच गया। कालनेमी रावण को देखकर सोच में पड़ गया। रात की इस घड़ी उसका आना शुभ संकेत नहीं है, परंतु वह राक्षसों का राजा है, कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। कालनेमी ने उससे प्रणाम किया और आसन देकर आने का कारण पूछा। रावण ने उसे शूर्पणखा से लेकर अब तक का सारा वृतांत संक्षिप्त में सुनाया, फिर अपना प्रयोजन भी बताया। कालनेमी घबरा गया और बोला, लंकापति, तुमने यह कैसी मूर्खता की? किससे बैर मोल ले लिया? श्री राम कोई मनुष्य हैं? अरे वे सर्वेश्वर हैं, जिनकी स्तुति ब्रह्मा और शिव भी करते हैं। तुमने तो मृत्यु का वरण कर लिया है, परंतु मेरे स्वामी, जिसने तुम्हारी नगरी को फूंक डाला, उस हनुमान का मार्ग मैं किस प्रकार रोकूंगा? वह तो क्षण भर में मेरे प्राण ले लेगा। रावण उसके उपदेश से क्षुब्ध हो गया था और बोला, सुन कालनेमी, वह तो तेरे प्राण लेगा या नहीं, परंतु मैं अवश्य ही तेरे प्राण ले लूंगा। मैं तुझे उससे लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि लड़ना तेरे वश में नहीं। तू बस छल से उसे भोर होने तक रोक के रख। तुझ जैसे मायावी के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं है। कालनेमी विचार करने लगा। रावण का आदेश ना मानकर निश्चित रूप से प्राण गंवाना था, और मानकर भी प्राण नहीं बचेंगे। अब जब मरना ही है तो क्यों ना श्रीराम के सेवक के हाथों से मरकर मोक्ष प्राप्त करें। उसने अपनी माया से एक सुंदर आश्रम बनाया और स्वयं साधु बनकर बैठ गया। रावण उसका कौतुक देखने के लिए एक कंदरा में छुप गया। कालनेमी राम राम रटने लगा। यह उसका जाल था और उसे आशा थी कि हनुमान उसकी बातों में फंस जाएंगे। वह यह भी जानता था कि रावण उसे कहीं से छिपकर बैठा देख रहा होगा, अतः उसे धोखा देकर भागना भी संभव न था। अभी थोड़ा ही समय बीता था कि कालनेमी को जय श्री राम का जय घोष सुनाई दिया। उसने नेत्र बंद कर लिए और राम राम कहने लगा। वह जानता था कि राम नाम ही हनुमान को वश में कर सकता है। वह राम कथा कहने लगा। हनुमान मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने लगे। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी चाल काम कर रही थी, परंतु मूर्ख जानता नहीं था कि राम भक्त को भ्रमित नहीं किया जा सकता। कालनेमी को भी प्रभु प्रेरणा हुई और वह स्वयं सम्मोहित हो गया। उसकी जीभा से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। हनुमान सचेत हुए। उन्हें तो प्रभु कार्य करना था। थोड़ी प्यास लगी थी, अतः साधु रूपी कालनेमी से पीने के लिए जल मांगा। उसने अपना कमंडल उन्हें दे दिया। हनुमान बोले, मुनिवर, इतने थोड़े से जल से मेरी प्यास न बुझेगी। हनुमान के कहने पर उसने आश्रम के पीछे संकेत किया। हनुमान वहां गए तो देखा कि एक रमणीक सरोवर था। उन्होंने उसमें से जल पीना चाहा तो एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान ने गदा से प्रहार किया तो वह एक सुंदर यक्ष कन्या बन गई। यक्ष कन्या ने हनुमान की स्तुति की और बताया कि वह एक मुनि के श्राप से मगर बनकर उस सरोवर में पड़ी थी। उदार मुनि ने ही बताया था कि एक दिन प्रभु श्री राम के परम सेवक हनुमान उस सरोवर पर आएंगे और उसका उद्धार करेंगे। आज वह शाप मुक्त हो गई थी। उसने हनुमान को बताया कि साधु वेश में राक्षस कालनेमी है, जो रावण के कहने पर उनके कार्य में बाधा डालने आया है। यह कहकर यक्ष कन्या अपने लोक को चली गई और हनुमान जल पीकर वापस कालनेमी के पास पहुंचे। मुनिवर, आपने इतना मीठा जल पिलाया कि मैं कृतार्थ हो गया। इसके लिए आपको पुरस्कार देने की इच्छा हो रही है, कृपा स्वीकार करें। हनुमान ने अपनी पूंछ में कालनेमी को लपेट लिया तो उसकी सब माया जाती रही।
और उसका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। वह राम राम कहता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो गया। अभी आपने सुना लंका कांड भाग 4। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।